आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं, जो थोड़े दिन पहले पता चली कि इंग्लैंड की तरफ से जितने बहादुर सेनापति दूसरे देशों को जीतने के लिए निकले, उनमें से एक भी इंग्लिश नहीं था, सब स्कॉटिश थे। सारे के सारे स्कॉटिश थे। और स्कॉटलैंड एक अलग देश है, जिनकी अलग भाषा है, जिनकी अलग भूषा है, जिनका अलग पूरा का पूरा साहित्य है, जिनकी मुद्रा अलग है, जिनके कानून अलग हैं, जिनका संविधान अलग है। स्कॉटलैंड बिल्कुल इंग्लैंड से अलग देश है। और स्कॉटलैंड के जो निवासी थे वो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, इसलिए अंग्रेज जहां भी मरने के लिए भेजते थे स्कॉटिश लोगों को भेज दिया करते थे। ये खुद नहीं जाते थे कभी युद्ध में। इसलिए दुनिया में जितने अंग्रेजों के नाम पर बड़े नाम लिए जाते हैं सेनापतियों के, वो सब स्कॉटिश हैं। और दूसरे नंबर पर आयरिश हैं। इंग्लिश तो बहुत कम है। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। भारत में 84 गवर्नर जनरल आए अंग्रेजों की तरफ से राज करने के लिए। पहला आया रॉबर्ट क्लाइव। आपको मालूम है ये रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था, ये इंग्लिश नहीं था। और आखिरी आया वो भी अंग्रेज नहीं था, वो आयरिश था। माउंटबेटन का नाम हमने सुना। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और भारत में पहला अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था और माउंटबेटन आयरिश था। तो स्कॉटिश और आयरिश जैसे 84 बड़े अधिकारी यहां आए। हम दुर्भाग्य से उन सबको अंग्रेज मान के बैठे हैं। वो अंग्रेज नहीं थे। आयरिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है, स्कॉटिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है। दुनिया के सारे महान सेनापतियों के नाम गिनो। गैरीबॉल्डी वो अंग्रेज नहीं था, नेपोलियन वो अंग्रेज नहीं था, बिस्मार्क वो अंग्रेज नहीं था, चार्ल्स द गॉल वो अंग्रेज नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेज नहीं था। दुनिया भर में जिन लोगों ने ख्याति पाई अपने सेनापति होने के नाम पर, सेना का नेतृत्व करने के नाम पर, एक भी उनमें से अंग्रेज नहीं है। अपवाद के लिए एक दो को छोड़ दिया जाए तो आप बोलिए अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में। वो गलतफहमी पता है क्या हुई है? हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई, राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को ये हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं, वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कमनसीबी है।